साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर घूम रही है, लोगों से बात कर रही है और आज हम लोग पहुंच गए हैं ज़िला बलिया में। और आज 22 फरवरी है और हम ये बलिया ज़िला तेतारपुर गांव नई बस्ती में आए हुए हैं। और यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे कैमरामैन ऊपर से दिखाएंगे। ऊपर से मैं बोलूँगा कि ज़रा ऊपर से दिखाएंगे। ऊपर चलिए, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो बस्ती है, ये पूरी बस्ती जो है ऐसे पूरी घास फूस की बनी हुई है। कोई पक्के मकान नहीं है। लोगों की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे ही लोग रहते हैं। ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, इनकी अपनी भी नहीं है। ये किसी तरीके से जो है अपना गुजर बसर झोपड़ी डाल के जो है ये लोग यहाँ पे रहते हैं। सरकारें जो तमाम दावे करती हैं, लेकिन ये स्थिति देख लीजिए यहाँ पे कि क्या हाल है। तो सर आप लोग यहाँ कैसे, भैया आप लोग आए, पहले कहाँ रहते थे, कैसे यहाँ पे आए? हम लोग वो पर आते हैं 20 के डेरा ढाई गया। 20 के डेरा हाँ, ढाई गंगा गया। मैया के कटान में चले गया। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से हम लोग यहाँ आया रोड पर। वो पार से हम लोग कटिंग गंगा माई ढाई दियली तो कहे का मतलब कि यहाँ पर 35 बरिस हो गया, कोई सरकार बनते हुए कोई हम लोग को कुछ पूछवाई नहीं किया। कोई पूछ नहीं है, कोई नहीं, वोट लेने के लिए अधिकार लोग होता है हम लोग। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं। मुझे मंत्री जी के मान लो उपेंद्र जी के कई बार यहाँ रोक चुका, कागज भी पत्र दे दिया है, कोई सुनवाई नहीं तो है। जब वहाँ घर मकान ढाई गल गंगा जी में, तो सरकार के कुछ ना देला सरकार, तो हम लोगन के यहाँ जमीन बारी कुछ ना, नहीं, कुछ ना। सब इसी तरीके से हम लोग आकर के बस गया है पीडब्ल्यू जमीन में। अच्छा, बच्चे साल में 3-4 एक्सीडेंट हो जाता है, सब मर जाता है, गोरू बच्चे तनी हम आप लोगन का तनी दशा भी देखल चाहते हैं कि का है। तनी अपन लोगन के परेशानी बतावा, बुन्नी बरखा पानी में का परेशानी है। तनी चलल घूमत घूमत चला बतियावल जा। आवा अम्मा लोग, चाची लोग, आवा लोगन, तो लोगन से बतियाई, आवा लोगन, बाढ़ी में डूब जाता है। आवा लोगन, आवा आवा। यहाँ से रास्ता सोझे निकल जाई ना, रास्ता सोझे कैसे निकली, चला लोगन, और सोझे रास्ता में चलो घूम घूम के चलेंगे, घूम। तनी चाची लोगन आवा, दोनों लोगन से बतियाई। हम लोग का यही रोड है, आवा। सीधा है, यही सीधा रोड है। तो लड़का यहाँ पढ़ाई उढ़ाई करा ना कुछ की ना, आवा। अरे साहब साधने सुविधा नहीं आवा करता, चाची। कहाँ लड़का पढ़ाई चाची तनी आवा, तो लोगन से बतियाई, आवा आवा तनी जावा लोगन, आवा। जैसे लोगन यहाँ रहाला तो बहन का परेशानी तो लोगन के होती है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, कैसे खर्चा उर्चा चला? बढ़िए बा हमनी के, ये ना बा हमनी के परेशानी से हमनी के रोड पर मरत आनी जा, हम्म। इहे बाटे परेशानी। कहीं ब्याहता मिलत है ये नहीं खे, तो इस केहू सरकार- सरकारी केहू नहीं खे पूछत हमनी के कि हमनी सरकार तो बोले थे कि हमने मार आवास दे देनी है, हाई लाइटिंग मिल गई, सब मिल गई, तो हम लोगन के मिलल कुछ? ना नहीं खे मिलत, कुछ नहीं खे मिलत। हम कहाँ से मिले हमनी के ना मिले। वोट तो देला ना लोगन। तो ये व्यवस्था देखिए कि इन लोगों का अपना कोई निजी घर नहीं है, निजी जमीन नहीं है। इन लोगों की जो जमीनें थी वो जो ढह गई है गंगा पार में। कौन सा एरिया बताया आपने? 20 के डेरा। 20 के डेरा में इन लोगों की जमीनें थी और वो गंगा में जो है बह गई, कटान में बह गई। और उसके बाद से ये लोग बेघर हो गए और वहाँ से ये लोग पूरा जो समुदाय है उठ के यहाँ पे आ गया है बलिया जिले में। और ये पीडब्ल्यूडी की जो है सरकारी जमीन है और ये लोग घास फूस के इसी तरीके से मकान बना के और किसी तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को पूरा भीगता है, हम लोग भीग जाता है। हाँ, एक बार इस जगह का नाम फिर से बताइए। यहाँ पे आप क्या? नई बस्ती तेतारपुर। तो यहाँ आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? 33 बरिस। तो तब से वोट तो यहाँ के लोग देते रह रहे होंगे। मतलब सरकार जो है वोट ले लेती है, कुछ भी नहीं लेकिन देती। कोई काम नहीं, कोई काम जमीन नहीं नहीं करता है। अच्छा, तो जब चलिए। वोट आता है ना तो बोलता है तो हाई प्लाट कटवा देगा, पहले वोट देगा तो हम लोग व्यवस्था कर देगा। अब कुछ नहीं करता है, जब वोट बीत जाता है तो व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ अम्मा है, एक थे अम्मा से हमने बतियावल जाई। अम्मा है, बहुत बुजुर्ग है अम्मा। अम्मा बतावा का परेशानी होले यहाँ बुन्नी बरखा में, का दिक्कत होले? बोने बरखा में परेशानी हमनी के होत बा। अच्छा बाल बच्चा का चरा जाता, मर जाता। जी, लइकन का पढ़ाई हो पावेले ना ना कहाँ होत है। ना हो पावत है।
ये यहाँ घरवा खर्चा उर्चा कैसे चला तोरे लइका उइका हुआ आज ही? हमारा लड़का फेंका तो है नहीं खान पूछ लें केहू ले हमारा लड़का फेंक करने के लोग हाँ, बतावा कैसे का मजूरी उजूरी करन लोग कैसे? सरकार माटी खच को के न परिवार के जिया होता आदमी वो 200-250 मजदूरी करत आदमी तो परिवार चाहे नून खाओ चाहे छूछे खाओ आदमी। सरकार तो बोले थे कि हमने मार राशन वासन दे देला लोग खाना बढ़िया से। हाँ तो राशन उतना 5 जौन मिलल में गुजारा हो जाला। वही से गुजारा हो जाई वही रसन में से नून तेल वही से सब चल जाई परिवार खा ली। 10 किलो मिलल वही से मैं बाल बच्चा जी जाई साल भर में। मतलब परिवार में जो सदस्य ज्यादा है राशन बहुत कम मिलता है। आ हेरोडा पर मरत जे को बरिस हो गइल बाटे कन कता बरिस हमन के हो गइल के हमन के पूछे वाला बा। तो उन लोगन फिर ऐसा रहला यहाँ सरकार अपन जमीन ना है ना सरकार वोट लेता या हमन के हटावत हो ये नहीं के। हाँ केहू सरकार हमन के हटावता के हटावता खाली वोट ले लेती है आ यहाँ फिर ओकरे बाद भुला जाती है। हाँ, हमन के हटावता न प्रधान हम हटावता। लोग हटाएंगे फूंक देंगे लेकिन उजाड़ ये तो पीडब्ल्यूडी का है ना तो PWD का है ठीक है लेकिन जो खेत सामने है ना वो खेत वाला बोलता है कि हटाओ नहीं तो हम लोग कहीं फूंक देंगे ये कर देंगे हमारे खेत के सामने है हम लोग अपना मकान बनाएंगे तो तू लोग हटाएंगे ऐसे ऐसे खेती वाला बोलता है। धमकी देते हैं। धमकी देते हैं हम लोग अपना बाल बच्चे लेकर के गुजर बस कर रहे हैं। ये बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं अभी गाड़ी आएगा रोड पड़ेगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई उसका दाद खा नहीं होता है। घर में भी ये पलानी है पलानी गाड़ी जो है ना का पलानी में ढुक जाता है। रुक जाती है गाड़ी आ जाती कबो कबो। ऐसा वहाँ से जब दारू पी करके चलाता है लोग पलटी मारता है तो ये पलानी पर गाड़ी पलटी मार देता है। कबो ऐसा हादसा हाँ, भयल हाँ हुआ है। अच्छा हाँ हमारे घर के बगल में हुआ था 2 गाय मर गई। अच्छा अच्छा इस इधर बाजू में घर था उसमें ट्रक ढुक गया उधर ढुक गया कोई नहीं हम लोग का देखने बहुत वाला। सुरक्षा के लेके भी बहुत परेशानी है बहुत कब का परेशानी ये हुआ है कि हम लोग जमीन मांगते हैं बाल बच्चे यहाँ के पानी लिए। वानी और बिजली उजली का व्यवस्था कुछ कुछ मिले भी नहीं कुछ नहीं देखिए कहीं है बिजली। बिना बिजली के ही रहते हैं आप हाँ दिया बाती मोमबत्ती जला करके रहते हैं। 21वीं शताब्दी 2022 आ गया और 21वीं शताब्दी में लोग किसी तरीके से दिया जला के और मिट्टी के तेल पे खाना बना के मतलब कैसे गुजारा बसर। सरकार आप लोगों को गैस नहीं मिली है? गैस मिला है लेकिन वो भी 1200 रुपया रहेगा तभी तो गैस भराएंगे ना। 12 का बोले तो 1000 रुपया जब जुटाई जा माटी खच को तब न गैस भरवाई जा तब भोजन चली। बहुत महंग हो गई हाँ ना तो लोगन खाना कैसे बनावला? तो कैसे खाना बनावता नहीं जा वही तो जाल वन में से लकड़ी लिए होता नहीं तो खाना बनावता नहीं तो का करी। वन में से लकड़ी जो है जुटा के बने में सब का लकड़ी ले बनी जा हाँ ये दिखा मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये लकड़ी है और ये गोबर का जो है उपला बना उना के और ये लकड़ी है जो इसी को जला के अपना खाना बनाते हैं किसी तरीके से ये लोग। सर घर बनावता नहीं जा पतलो काट के घर बनावता नहीं जा उसी कूस का ये घर भी है। तो हम तनी से बोला तनी से अंदर मत लोगन दिखावा का है व्यवस्था तनी चल रहा भैया लोगन देखा आइए ये देखिए जो कैसी जो है सरकार तमाम दावे करती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को आवास दे दिया इतना पैसा दे दिया राशन भेज रहे हैं तमाम भर। लेकिन ये देखिए ये हकीकत है ये बलिया जिला है उत्तर प्रदेश है और ये विकास है। ये देखिए विकास है ये घास फूस छप्पड़ का घर है और किसी तरीके से ये लोग यहाँ रहते हैं। अगर सोचिए कि बारिश में आंधी में तूफान में इन लोगों को कितना परेशानी का जो है सामना करना पड़ता होगा। ये इधर भी जरा कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारे कैमरा सहयोगी से कि दिखाएं कि ये देखिए चूल है चूल पे किसी तरीके से लकड़ी में ये लोग खाना बनाते हैं। कहाँ है गैस? उज्ज्वला योजना जो बोलते हैं तमाम दावे कि हमने उज्ज्वला योजना में गैस दे दी है। लोग कैसे गैस पे 1000 रुपए की गैस हो गई है कैसे लोग खाना बनाएंगे इतने महंगाई में। और देखिए मिट्टी का पूरा जो प्रांगण मिट्टी का है जब बारिश वारिश होती है तो पूरा कीचड़ और पूरा जीवन जो है दुर्लभ हो जाता होगा यहाँ पे। तो प्रशासन कागजी हाँ और देखना चाहेंगे हम आपके साथ। चलिए आओ बाबू
वो लोग। इतना आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो उपले हैं जानवरों के गोबर से जो उपले बनते हैं ईंधन के रूप में, ये लकड़ियां जो है किसी तरह लोग लाए हैं ईंधन के रूप में, इसी से खाना बनाएंगे किसी तरीके से। ये चौड़ा करब जा तो हमन के ना जमीन दे जा तो हमन के रोडे पर होने गोबर ठेला गोल होने लावना ठेला गोल होने पूरा ठेला गोल हमन के जगह जमीन है ये नहीं के। अगर ये रोड चौड़ा सरकार जो कह रही है करने को, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से इनका गुजर बसर होगा, ये तो सरकार ही जाने। चलिए भाई साहब, चलिए जरा दिखाइए हमें। ये देख लीजिए कि कितना परेशानी में जो है यहाँ जीवन गुजर बसर कर रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में, ठंडी में, सर्दी में कैसे ये लोग अपना गुजारा करते होंगे। ये घास फूस की बनी हुई झोपड़ी, और किसी तरीके से इस पे ये गोबर लगा के सुंदर बनाने की कोशिश की है। लेकिन सोचिए कि बारिश के टाइम पे क्या स्थिति रहती होगी। पूरा ये सड़क से लगभग 4 फीट नीचे, 5 फीट नीचे ये जगह है। बारिश में ये बता रहे हैं कि पूरा यहाँ तक कमर तक पानी लग जाता है। तो सोचिए ये लोग कैसे अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी को है जो जीते होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बात अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि ज़रा इनको भी दिखाइए। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे जो जिस उम्र में पढ़ लिख कर कॉपी किताब के अपने जीवन को, भविष्य को बनाने की सोच होनी चाहिए। सरकार जो है, हमारा देश का संविधान भी ये कहता है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सरकार के द्वारा जो एक स्तर तक दी जानी चाहिए। लेकिन आप बच्चे देखिए इनकी क्या स्थिति है, और ये बच्चों का क्या भविष्य होगा। ऐसी स्थिति में रहकर ये बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। बच्चा तो हम लोगन पढ़ाई कराला बाबू, कौने में पढ़ला? लॉकडाउन में स्कूल तो बंद हो गल है, तो स्कूल तो ना खुलल है, कैसे पढ़ाई करला लोगन बताओ बाबू? हैं घरे करला? हाँ। तो घरे पढ़ाई तो ना होत होई। बोले मोबाइल है ऑनलाइन क्लास करे खातिर? ना। मोबाइल ना है तब तो पढ़ाई ना हो पावेले। तो ये देखिए, ये जो जब रहने के लिए घर नहीं है, घास फूस के झोपड़ियों में किसी तरीके से रह रहे हैं, तो कहाँ से इन बच्चों के पास मोबाइल आएगा, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। 2 साल से स्कूल बंद है। सोचिए इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। जो इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, जो सीखा होगा, 2 साल के अंतराल में कोई अच्छे से अच्छा बच्चा भी सब भूल जाएगा। तो ऐसे में ये बच्चे सोचिए कि इनका जो मानसिक स्तर वो पहले से ही है जो काफ़ी नीचे है, और ऐसी स्थिति में अगर 2 साल तक इनको स्कूल नहीं जाएंगे ये, तो जो भी इन लोगों ने सीखा होगा वो सब भूल जाएंगे, और इनका भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। सरकार तमाम दावे करती है शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, लेकिन ये हकीकत है हमारे देश में जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये बच्चे जो हमारे भारत का भविष्य है, ये क्या इनकी तस्वीर होगी, इनका भविष्य कैसा होगा, आप लोग खुद इस बात को सोच सकते हैं, और इनको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाले भारत में ये किस तरीके से सहयोग देंगे। ये जैसे इनके माता पिता ने मजदूरी करके किसी तरीके से गुजर बसर किया है, वैसे ही इन बच्चों का भी भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। ये कभी जो उज्जवल भविष्य के सपने देख ही नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में। मैं और भी बोलूंगा। एक दीदी हैं, दीदी से थोड़ा सा बात करूंगा। ये दीदी हैं, दीदी तनी से 2 मिनट बतियाई। ये दीदी यहाँ पे हैं। दीदी कैसे दीदी यहाँ गुजर बसर होला तो उन लोगन का? बरसात में अब यही तरह अपन पानी लग जाला। अच्छा। हाँ, अपन जेठ बैसाख के दिन आई तो आग लग जाला, आमदी लग जाला, तो आमदी का करला, आमदी यही तरह रहेला। एक दिन खाई, एक दिन अपन। छोटा सा नौनिहाल बच्चा है। देखिए, जो माता जब खुद ही शरीर में पोषण नहीं है, खुद जो खाने को सही से खुराक नहीं मिल पाती है, तो सोचिए ऐसे में इस छोटे से बच्चे को क्या पोषण मिलता होगा, इस माता के दिल पर क्या गुजरती होगी। हमारी सरकार जो तमाम दावे करती है, आके इस माता की आंखों में दर्द देखिए, और ये नवजात बच्चा, इसका दर्द समझने की प्रयास करिए, कोशिश करिए कि क्या हालत होगा। दीदी बहन, ये घर का खर्चा कैसे चलता है आपका? रोजी मजूरी अपन कर रहे हैं ना, अपन खर्चा चल रहे हैं। के करला रोजी मजूरी? मेहरारुओ करे ली लो। और का इन्हें कौन मजूरी मिली? बुन्नी बरखा में, ठंडी उंडी में बहुत तकलीफ होत हुई। हाँ, ठंडा में तो बहुते, बाकी रोड पर हवा लगला चाहे बड़ी दिक्कत बा।
ये ठंडी बढ़िया जला। सोचिए ये दृश्य देख के सरकारों को जो है, जो तमाम दावे करती है विश्व गुरु बनने के, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये हमारा भारत है, ये भारत की तस्वीर है और ये भारत का आने वाला भविष्य है, जो भूखमरी और कुपोषण के बीच किसी तरह जिंदा रहने के लिए जो है वो लड़ाई कर रहा है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा वो हमारे दर्शक खुद ही अपने मन में, अपने दिमाग में सोच ले। ये देखिए, ये मकान की स्थिति देखिए कि ये इस मकान में जो 4 फुट का गेट है, इसमें कैसे लोग जाते होंगे, कैसे रहते होंगे। पूरा मिट्टी का घर है और जमीन से ये जो सड़क है, सड़क से 4-5 फुट नीचे जो गहराई पे ये मकान है। सोचिए कि बारिश के टाइम पे क्या स्थिति रहती होगी यहाँ पे, कैसे ये लोग यहाँ पे रहते होंगे। और ऐसे ही तमाम जो यहाँ पे घर है, ये महिलाएं हैं, देख लीजिए ऐसे तमाम लोग हैं, ये कैसे यहाँ पे जिंदगी का गुजर बसर करते होंगे, इसका अंदाजा जो है आप लोग खुद ही लगाइए। सरकार जो दावे करती है विश्व गुरु बनने की, स्मार्ट सिटी बनाने की, तो ये देखिए इसी स्मार्ट सिटी और विश्व गुरु बनाने के बीच में ये तमाम लोग, हजारों लोग आज ये घास फूस और झोपड़ी की बस्ती में रहने के लिए बेबस हैं, मजबूर हैं। सरकारें वोट तो ले रही है, 33-34 साल से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं, सरकारें वोट तो ले रही हैं, लेकिन जीवन की सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिलता है, इनका बुरा हाल है। तो ऐसे में सरकारों को ये सोचना चाहिए, जो दावे करते हैं कि विश्व गुरु बन गया है भारत देश, स्मार्ट सिटी बन गई है, डिजिटल इंडिया बन गया है, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ये भी एक भारत का हिस्सा है और इन लोगों का जो जीवन है वो कैसा है। इनका जीवन जो है वो नर्क से बदतर है। सोचिए बरसात में, सर्दी में कैसे ये लोग बदहाली में अपना जीवन जी रहे हैं। जो तमाम नेतागण हैं वो इसी रोड से गुजरते हैं, इन लोगों से कई बार मिलते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन सभी खोखले हैं। खाली चुनावों के समय इन लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जाता है। सब दिखावटी कागज पे कार्रवाई की जाती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ से गुजर रहे थे, एक राहगीर हैं चाचा जी, यहाँ पीछे रहते हैं, पीछे के इलाके में, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। चाचा क्या बोल रहे थे आप? हम यही बोल रहे हैं कि ये लोग जो रोड पर बसे हैं, आज 32 बरस से लोग परेशान हैं और सब बराबर हर साल में 2-3 बार एक्सीडेंट होता है इनको बाल बच्चों का, और रहने के लिए आग लग जाती है तो सारा के सारा जड़ सब जल जाते हैं। सरकार से मांग बार बार कर रहे हैं कि हमारा के लिए बसने के लिए जगह दी जाए, और सरकार झूठा घोषणा करती है कि हम आवास देंगे, बसने के जमीन देंगे, लेकिन ये लोग सब परेशान के परेशान ही रह गए। इन लोगों झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे वादे की देते नहीं है, और कई सरकारें चली गई। ये नहीं है कि भाजपा और सपा और मायावती, सब सरकार, तीनों सरकार दिखाते दिखाते कि हम बसाएंगे, कोई परेशानी है। और ये लोग गरीब आदमी किसी से कहते हैं तो कहते हैं ठीक है, इलेक्शन बाद आप लोग वोट दीजिए, हम इसके व्यवस्था। यही तो बात है कि सब आग लग करके 3 मवेशी जल गया, 3-4 लाख रुपया जल गया, आलू खरीद के रखे थे, एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे जैसा चाचा बता सब रहे हैं। एक्सीडेंट भी हो जाता है, सब बच्चे मर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये रोड है, मेन हाईवे है, और उसके बगल में जो ये बस्तियां हैं, तमाम छोटे बच्चे हैं, यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और लोग बता रहे हैं कि बहुत बार हुए भी हैं। सरकारें, कितनी सरकारें बदली गई, आई गई, तमाम सरकारें, वादे तो इनसे किए जाते हैं कि हम आपको ज़मीन देंगे, मकान दे देंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद सब हवा हवाई हो जाता है, सब भूल जाते हैं, खाली बहकावे में इन लोगों का वोट लेकर, और इन लोगों को कहीं दरकिनार कर किसी अंधेरे जगह में फेंक दिया जाता है, ऐसे बदहाली में जीवन जीने के लिए। तो मेरी तमाम सरकारों से और तमाम सियासी लोगों से ये निवेदन है कि इन लोगों का दुख, इन लोगों की पीड़ा को समझें। ये लोग 33 साल से यहाँ रोड पे रह रहे हैं, रोड के किनारे रह रहे हैं, इनके बच्चों का क्या भविष्य हो गया, ना ये स्कूल ठीक से पढ़ पाते हैं, ना इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि ठीक से खाना भी खा पाएँ। तो सरकारें वादे ना करें, इन लोगों के लिए कुछ करे, ज़मीन दे, मकान दे, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी भी जो है थोड़ी नॉर्मल हो सके और ये लोग अपना जीवन जो थोड़ा बेहतर और अच्छे से जी सके, अपने बच्चों के भविष्य को भी ये लोग देख सके, इनके बच्चे पढ़ लिख सके और हमारे देश में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसमें कुछ योगदान देकर भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। राह पे चलने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इन लोगों की कितनी पीड़ा है। ये 30 साल से हम लोग देख रहे हैं ये जो लोग जीतता है तो बोलता है कि जितने से पहले देता है सब कुछ, और जीतने के बाद सब भुला जाता है।
इन लोगों की समस्या है कि नहीं है बताइए। है, समस्या नहीं है। चाचा आप यहाँ से जा रहे हैं, बताइए ये लोग समस्या है कि नहीं बिना मकान है, के? समस्या है, ये है। यहाँ रोड है, हाईवे है, बच्चे हैं, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, बुन्नी बरखा होता ही है और होता रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है भाई, होता रहता है ऐसे में आम एक दिनों। इंसान होने के नाते हम लोगों की समाज का हिस्सा चिंता होनी चाहिए कि नहीं इन लोगों के लिए? होनी चाहिए, होनी इनका चाहिए। सबका एक सब कोई चाहता है कि मेरे सर पे जो है एक मकान हो, छत हो, तो ये लोग 33 साल से ऐसे घास फूस पे रह रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है कि नहीं? है विषय, ये शर्मिंदगी का विषय है कि नहीं ये है? है। अगर कोई आएगा हमारे भारत में और ये स्थिति देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे भारत के बारे में? उधर देखिए साहब, झोपड़ा है अभी देखिए। देखिए तमाम जो पूरा जो है ये इतनी दूर तक 1 किलोमीटर तक ये पूरा लोग ये घास फूस के झोपड़े में इसी तरीके से रहते हैं, और कितनी बदहाली में और कितनी मुसीबतों में, कितनी आर्थिक तंगी में ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं। ये सरकारें खुद ही अपना गणित बिठाएं, लेकिन इन लोगों का कुछ निवारण कर। भाई साहब बताइए इन लोगों की तकलीफें है कि नहीं है? है। यहाँ खतरा, रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा है कि नहीं है? है। तो ये 33 साल से ये लोग बेघर है, गंगा में इनके घर बह गए हैं, तो सरकारों को कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? इनको कुछ आवाज देना चाहिए कि नहीं? यहाँ के सरकार या यहाँ के जो है प्रधान जो है वो आबादी का जो जमीन होता है इन लोग को आवंटन किया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए कि नहीं? ये तो प्रधान का भी फर्ज बनता है। सरकार तो अलग चीज है, मान लीजिए कि सरकार तो दूर है, देख रही है, मगर इन लोग को जो है यहाँ के प्रधान को भी देखना चाहिए कि ये सरकारी आबादी जो जमीन है ये आवंटन करे। इंसान होने के नाते हमारी इंसानियत, आप भी एक इंसान होने के नाते इन लोगों की समस्या को समझ रहे हैं कि नहीं कि इंसानियत है, इनको मकान मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, आवंटन करना चाहिए, यहाँ के प्रधान को भी करना चाहिए। आप लोग बोलिए सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करता है जमीन। बताइए क्या 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 मांग करते हैं आप लोग? जमीन हाँ रहने के लिए हम लोग जमीन मांगते हैं, घर द्वार बनाइए, हम लोग का बच्चा सब अच्छी तरीके से। ये अम्मा क्या चाहिए बताइए आप लोगों? सरकार से बोलिए, हमें क्या बोलो, बताओ क्या पानी है ना कि रोड पर बर्तन जो हमने के दिखाए है नहीं के हटावे के। हमें चाहिए ना, सब वादा करके भुला जाना। जमीन चाहिए कि ना चाहिए? जी चाहिए। अपन मकान चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए कि ना चाहिए? तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को देखे जो महिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। देख ले तमाम बेटियां जो यहाँ रहती हैं, बेघर बेबस, कितनी परेशानियों के बीच में यहाँ पे जिंदगी अपनी जी रही हैं। सरकार इनके समस्याओं पर एक अगर इंसानियत है तो ध्यान दे और इसका निवारण करे। सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, इन तमाम बेटियों को देख ले और इनकी हालत को देख ले। ये बेटियां क्या पढ़ेंगी और क्या समाज में आगे कैसे इनका जीवन होगा, वो सरकारें खुद अंदाज़ा लगाएं। कि जो सरकार तमाम दावे महिला सुरक्षा की बात करती है, बेटी को आगे बढ़ाने की बात करती है, वो बेटियों की स्थिति देख ले कि आंखों का दर्द देखिए कि ये कैसे जो हैं ये बेटियां जो है अपना जीवन में जो है क्या सुविधाएं मिलती होंगी इस बस्ती में रहकर। जरा देखिए सरकार, शर्म करिए कि आज 21वीं शताब्दी में हमारे देश की जो बेटियां हैं वो ऐसी स्थिति में रह रही हैं। सरकारों को डूब मरना चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे सड़क है, ये बच्चे यहाँ सड़क पे यहाँ किनारे खेल रहे हैं। सोचिए ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है अगर कोई गाड़ी जो है, ये बच्चा कोई सड़क पे चला जाए मान लीजिए, या कोई गाड़ी जो है बेकाबू होके इधर आ जाए तो इन बच्चों का क्या हाल होगा, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। सोचिए कितने खतरे वाली बात है, कितनी जो है खतरनाक ये परिस्थिति है कि कोई गाड़ी अगर जो है उसका बैलेंस बिगड़े या कोई बच्चा अगर सड़क पे चला जाए तो क्या हालत होगी, यहाँ पे आप लोग खुद सोच सकते हैं। एक्सीडेंट अरे करे तो 10 गोल ऊपर बार हो गए, मर गए ना लोग। साफ से यहाँ पे तकलीफ हो रहा है हम लोगों को। आग से लगाई गाड़ी घोड़ा और बाढ़ से लगाई हर चीज़ सब तकलीफ हो रहा है यहाँ सर। और 30 से 40 बरस से लोग यहाँ परेशान में मतलब ऐसे झेल रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं कैसे भी करके। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई बिल्कुल सुनवाई नहीं है। आप बताइए इन लोगों की समस्या है कि नहीं है? यहाँ बहुत बड़ा समस्या है एक समाज होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते चिंता होनी चाहिए कि नहीं हमारी? एकदम सर, ये लोग भी अपना मान सम्मान से जिए। राइट सर, होना चाहिए सर। बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है इन लोगों की कोई जिंदगी है? ये रह रहे हैं कैसे, कितना खतरे वाली बात है बताइए। इन लोग बहुत खतरे में है। और जो ये सरकार बना हुआ है भाजपा सरकार, इससे कोई फायदा नहीं, इसमें केवल दलाली है, इसमें कोई काम नहीं है। कोई रोड वाहन, अभी चुनाव है तो रोड का काम चल रहा है, नहीं तो इससे 10 बरस हम लोग ने गाड़ी चलाते हुए हो गए, टेम्पू है, हम लोग 10 बरस से गड्ढे में कर रहे हैं। कितनी गाड़ी है कि मौत हो जा रही है, कितनी गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, इस पे सरकार की कोई सुनवाई नहीं है।
ये राहगीर हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, वो भी बता रहे हैं कि कितनी पीड़ा है, कितना दुख है इन लोगों का, अपना भी दुख बता रहे हैं वो लोग। तो सोचिए तो क्या है। बेटा आप कहाँ दिखा रहे थे बताओ हमें? हाँ ये अब ये देख लीजिए बुलडोजर से ये सब। आओ। हाँ। ये अकेली बच्ची रहती है क्या? हाँ, इसका माँ भी अंधी है। और पिताजी? पिताजी नहीं, पिताजी अंधे था, गुजर गया। घर है। ये छोटी बच्ची हमें मिली है, ये देखिए इसका ये जो किसी तरीके से जो है ये तिरपाल बांध के, फटी पुरानी तिरपाल बांध के यहाँ सड़क पे रह रही है। इस बच्ची की माँ है, वो माँ भी अंधी है, पिता नहीं है। सोचिए ऐसे में कैसे जो है, मैं अपने कैमरा से कैसे जो है बच्ची जो है अपनी ज़िंदगी। ये बहन है आपकी बेटा? हाँ इनका तो लड़की है। देखिए तो ये क्या बच्चों की स्थिति है, देखिए जरा आप। सरकारें जरा शर्म करें, अपने आप पर शर्म करें सरकारें कि क्या स्थिति है। देखिए ये सरकार को ऐसा दृश्य देख के शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। एक अंधी, बूढ़ी अंधी जो है माँ है, उसकी बच्ची है और पिता नहीं है। और देखिए क्या स्थिति है। ये पूरा देखिए तिरपाल का जो है घर है और ये देखिए क्या स्थिति है। यहाँ अंदाजा लगाइए कि बारिश में और सर्दी में, गर्मी में कैसे ये लोग अपना जीवन जीते होंगे, कैसे ये लोग जीवन जीते हैं। जाड़ा में मर के रह गइल बानी, हे तरीके कुरिया क के बैठत तनी। जब अही वो बुनिया पड़े त एमे यार नहीं के, खाली ठीक है यार। हई देखत रह दू गो मड़ई भस के हमनी के भस हो गइल बा। हमनी के ना दाना मिले के ठेकान बा आ ना ओढ़ना मिले के ठेकान। हमरा कोई बा ना बेटा ना भतार केहू नहीं के आ ना बेटो दामाद भाई। एगो लड़की शादियों के देखा ये दूगो लड़कन छोड़ के पारा गइल बा। तो ये हमरा के लेके लड़का होनिया चल गइल बा जन्नी। आज हमारा खर्चा कैसे चलाना? भीख मांग खाइला, रउआ देतनी, हऊ देतनी, हऊ लुगा झूला है साल का बाजार जातनी है तो कौन के वेकेशन भीड़ लागल बा। तो वो पूछनी है तो कहत हन जा कि चल देख ले। तो ये देखतनी हम कि ये पानी बना पतर बा। 5 गो बेटा बनल, सब 5 मर गल, सब सवांगो मर गइल। इनके के लेके भीख मांग खा के जियौनी। तो इनको शादी करनी तो छोड़ दिल बा, दूगो लड़का लेके अब बैठा पड़ल। ये दृश्य देख के जो है सरकारें जो है शर्म करें अपने ऊपर। और जो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भारत को जो है नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो उनको ये देखना चाहिए कि ये हमारे भारत देश की हकीकत है। और ऐसे ही तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे जिनको अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पाती है। ना बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, ना ठीक से खाना मिल पा रहा है, ना रहने को घर है। सर्दी गर्मी बारिश में ये लोग कितनी बदहाली में जीवन जीते हैं, इसका अंदाज़ा जो है आप लोग लगा सकते हैं। अभी हटा दी कहीं हटाओ के कहता लोग कैसे कहाँ हटाई। अभी दिन उलट तो रहलन जा एक दिन कौन के भैया हाथ जोड़तनी जाके मन के हाथ की तनी थी कहले बा। सरकार से निवेदन है कि जरा इनकी परेशानी को समझे। ये भी किसी की बिटियां हैं, इस भारत देश की बेटी है, ये एक भारत देश की माँ है। इनके बारे में सोचे क्या इनका भविष्य होगा। कितने एहसानमंद होंगे अगर सरकार इनको एक मकान दे देगी, किसी तरीके से जीवन को गुजर बसर करने के लिए कुछ मदद कर देगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो तमाम लोग यहाँ पे हैं जो बेघर हैं, 20, 30, 32 साल से यहाँ रह रहे हैं, सरकारें वोट तो ले लेती है, उसके बाद इन लोगों को भुला दिया जाता है। ना कोई मकान दिया जाता है, ना कुछ। इन लोगों की क्या गलती है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा में इनके घर जो है गंगा में बह गए, तो इन लोगों की क्या गलती है। और फिर ये सरकारें किस लिए होती हैं अगर वो अपने आम नागरिकों को सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए अगर एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं दे सकें, तो सरकारों का, ऐसी सरकारों का क्या काम। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, ग्राम नई बस्ती तेतारपुर, थाना नरई, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।